सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा जो दिन था काफ़ी अच्छा नहीं गया है और बल्कि काफ़ी ख़राब गया है। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हो तो आपको पता होगा कि आज हमें बिगेस्ट लॉस हुआ है अगस्त मंथ का। 20,000 का लॉस हुआ था आई थिंक इससे पहले मुझे, लेकिन आज 30 या 31,000 के आसपास का लॉस हो गया हमें। और कहीं ना कहीं जब इस तरह के लॉस हो जाते हैं तो आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है। और जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मैंने आपको टेलीग्राम पे ही बताया था, थोड़ा सा रीलर्न करने की जरूरत है। अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है अभी मेरा। अभी मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं ये जैसा मैंने आपसे अब तक ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी रखता आया हूं तो मैं उसी हिसाब से आपको पूरा दिखाऊंगा। हालांकि मैंने ट्रांसपेरेंसी टेलीग्राम पे रख दी है, तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं डालता हूँ वीडियो तो मैं वहां पे तो अपना स्क्रीनशॉट डालता ही हूँ कि आज हमने क्या किया क्या नहीं किया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस अपने पुराने स्टाइल पे फ्यूचर ट्रेडिंग जब मैं करता था तब जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऑप्शन में, और जब से ऑप्शन स्कैल्पिंग में स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ठीक गया, लेकिन उसके बाद ऑप्शन स्कैल्पिंग मेरे को जम नहीं रही है थोड़ी। और कहीं ना कहीं या तो मैं ऑप्शन के रेगुलर ट्रेड शुरू करूँ जहाँ पे लोग बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स के लिए बैठते हैं, या फिर मैं स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग के फिर डिफरेंट अपने सेटअप रखूँ। स्कैल्पिंग क्योंकि ओवर ट्रेडिंग काफी हो रही है, आज भी काफी ओवर ट्रेडिंग हुई है। आई थिंक 4-5 हज़ार तो ब्रोकरेज भी जाएगी हमारी, तो 35-36 हज़ार का लॉस हो जाएगा, तो विच इज नॉट गुड। लाइक इस महीने में आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट 90,000 या 1 लाख के आसपास का लॉस हो गया है, तो अब रुकना पड़ेगा मुझे इस महीने। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं अपने इस चीज के साथ भी बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, ऑब्वियसली लेवल्स चलते हैं, एनालिसिस मेरी ठीक होती है, बट मैं उन लेवल्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं नॉर्मली 12 बजे के बाद मार्केट देख पाता हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, मतलब आजकल मैं एक आध घंटा निकाल लेता हूँ। लेकिन अगर बात करें हमारे लेवल्स की, तो लेवल्स के हिसाब से तो आज कोई भी ट्रेड नहीं बना। तो आज मेरे लेवल्स को जो फॉलो करता है, तो मैं वीडियो जिस पर्पज से बनाता हूँ आपके लिए, अगर आप मेरे वीडियो को जेन्युइनली फॉलो करते हो, उस हिसाब से चलते हो, तो आपका कोई भी ट्रेड नहीं बना था आज। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स मैंने देखे, काफी सबने लॉस किए हैं आज। लॉस सिर्फ मेरे को बुरा नहीं लगा, लेकिन लॉस मेरा लिमिट से ज्यादा हो गया आज। मेरा ऑलमोस्ट 10 या 15 हज़ार भी लॉस होता तो भी मेरे को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसलिए थोड़ा ज्यादा बुरा लगा। हालांकि अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे काफी लोगों के 2-2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने नहीं है, मेरे 2,000 ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसमें से भी 50 या 60 बंदे मेरे रेगुलरली देखते हैं वीडियो। तो वो देखते हैं, अगर उन लोगों में से किसी 5 बंदे भी उस लेवल्स पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको लेवल्स के वीडियो डालता हूँ, अदरवाइज मैं अपनी स्कैल्पिंग करके खुश रह सकता हूँ। बट स्कैल्पिंग आजकल नहीं चल रही है, आजकल मार्केट ही समझ में नहीं आ रही। मार्केट में दोनों इंडेक्स डिफरेंट चल रहे हैं, बट हम बात करते हैं अपनी, हम कल क्या किस रेडिट कर सकते हैं। अब देखो, जो आज नहीं हुआ ना वो कल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे हमेशा ये ट्रैप कर देते हैं। एक्सपायरी पे आप जो चीज सोचते हो वो एक्सपायरी पे नहीं होती है, तो अगले दिन जरूर होती है। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है, जो मुझे लगता है। बाकी अभी डेली चार्ट भी देखते हैं। अब ये लेवल्स के लिए हमें ज्यादा शायद मेहनत ना करनी पड़े, ये लेवल्स हमारे काम में आ जाए। थोड़ा बहुत सेलिंग के लेवल एडजस्ट होंगे, बाइंग के लेवल एडजस्ट नहीं होंगे। और आप लोग भी बताना कि मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूं या कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा, मैं एक चीज ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। मतलब मैं 12-13 दिन, मतलब नॉट नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग, बट मैं कहीं ना कहीं चैनल से भी ब्रेक लेना चाह रहा हूँ कि मैं 12-13 दिन आप लोगों के लिए थोड़ा बढ़िया कंटेंट और बनाने की कोशिश करूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि आप मेरे लॉस से ही क्या ही सीखोगे, वैसे तो लॉस से ही सीखा जाता है इंसान, और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हुए हैं वो लॉस से ही सीखे हैं। और मैं इतना कॉन्स्टेंटली लॉस नहीं करता था। आप मेरे साथ जुड़े हुए अगर काफी टाइम से, तो अप्रैल में आपने देखा होगा हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी करा है, ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉफिट नहीं करे। लेकिन जब से, जैसा मैंने बताया, वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मेरी लाइफ में सारी चीजें उल्टी चल रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी। तो ऐसे केस में अगर मैं ट्रेडिंग जैसी चीज भी करता हूँ तो यहाँ पे और मेरा माइंड कंट्रोल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है आगे भी। तो आप लोगों की क्या राय है इस पे बताना, कि कहीं ना कहीं मुझे रोक देना चाहिए या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, या वीडियो डालते रहना चाहिए, ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे आप बताना। हालांकि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्लीन स्लेट स्लेट से स्टार्ट करूँ 1 सितंबर से। अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में बार बार स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लिया काफी टाइम से। ठीक है, बात करते हैं अभी एनालिसिस की। एनालिसिस फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बनाने की। सो डेली चार्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इन लेवल को हटा देता हूँ, अभी इसको वापस लेंगे डेली चार्ट पे। एक बार निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ मैं, निफ्टी के रिव्यू की बात नहीं करी है सबने। निफ्टी में भी आज तो मार्केट में उल्टा ही हो रहा था। निफ्टी मॉर्निंग में गिर रहा था, बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज था, निफ्टी लगातार ट्रेंडिंग आया। जिसने निफ्टी में ट्रेड करा होगा, लेवल्स तो हमारे काफी नीचे थे, हमारे लेवल्स को ब्रेक करा इसने, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे भी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, क्योंकि इतनी ऊपर से ऑलरेडी गिरता हुआ आ रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा स्कोप कम था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी। और प्रीमियम सी मूव नहीं कर रहे थे, आपने देखा होगा मार्केट की कैंडल सी बहुत स्लो स्लो मूव हो रही थी। बैंक निफ्टी ने तो इतनी बार ट्रैप किया। अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे इतनी बार मुझे लगा ब्रेकआउट आ जाएगा, अब ब्रेकआउट आ जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई बाइंग की, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने बार बार इस लेवल के आसपास उसको रोक दिया बार बार। कहीं ना कहीं बायर्स कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। अब बात कर लेते हैं, एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को एक्सपायरी से डर लगने लग गया है, जिस तरह की एक्सपायरी चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो अगेन अभी तक मार्केट
अभी भी मार्केट अपने इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जो कि 43,500 के आसपास का सपोर्ट है, या बल्कि मैं सपोर्ट तो ये बोलूंगा इसको, ये सपोर्ट है हमारा 43,365। हो सकता है मार्केट इस लेवल को टच करने आ सकता है कल। यहाँ की ही कोशिश हो रही है मुझे ऐसा लगता है। इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई ऐसा सच खास सपोर्ट नहीं दिख रहा। एक जोन ये मिल जाएगा आपको 43,600 के आसपास का, तो 600 निकलेगा तो शायद 365 दोबारा आ सकता है। बाइंग की साइड अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बाइंग की साइड अभी तो कोई इंपॉसिबल ही लग रहा है। आज की कैंडल देखोगे बिल्कुल इंडिसिसिव कैंडल है, और ये परफेक्ट ऑप्शन सेलर्स की कैंडल है। कहीं ना कहीं मार्केट में दोनों साइड का पैसा खाया इन्होंने, ट्रैप करा सबको, और आज बहुत दिनों बाद ऐसी एक्सपायरी आई है जब इतने छोटे रेंज में मार्केट घूमा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं, आखिरी घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो ये इंडिसिसिव है, जब भी इंडिसिसिव चीज हो तो उसका हाई लो मार्क कर लो सीधे। हालांकि अभी हमने लेवल मार्क करे हुए हैं, तो मैं सीधे सीधे कंट्रोल जेड कर देता हूँ उसको, और मैं अब सीधे सीधे अपने जो पुराने लेवल्स हैं उस पर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आगे। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स आ गए जो हमने कल मार्क करे थे। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। बाइंग का लेवल देखो, आज मैंने इसलिए आपको 43,050 के ऊपर बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप होते हैं 43,050 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं 44,100 हमारा ये बिल्कुल ठीक था लेवल निकालने का। यहाँ पे अगर बाई करते हैं आप 43,50 के ऊपर, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते। ठीक है, बाइंग अगर हमें करनी है तो बाइंग हमारी इसके ऊपर ही होगी। कल भी हमारा ये लेवल है, जो मैंने जो आपको लेवल्स बताए हैं वो एकदम बूम करेंगे अगर यहाँ से निकलता है मार्केट। 248, 394 और 517 तीन टारगेट। बट जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, 150, 150 पॉइंट लेना। और हो सकता है तो ऑप्शन थोड़ा अवॉइड करो, ऑप्शंस में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही है। फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सेफ चलना पड़ेगा। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही गंदे वाइल्डली मूव कर रहे थे आज, बहुत ही गंदा मार्केट था आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेलिंग की बात करें अगर, तो अब देखो सेलिंग यहाँ पे हो सकती है इजीली, सेलिंग के लेवल एडजस्ट हो सकते हैं। तो मैं इस लेवल को उठा के सीधे इस लेवल पे लेकर आता हूँ, जो है हमारा 43,720 के आसपास का। बल्कि 720 की जगह मैं इसको इसी जोन के नीचे लेके जाता हूँ, 43,687। 43,687 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारे अब ये 350 नहीं रहेगा, पहला ये कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट हो गया इससे पहले, बट ऑब्वियस पहला लेवल आता है 550 के आसपास का। यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका रहेगा 350 के आसपास का, जो मैंने अभी आपको दिखाया सपोर्ट, या 400 के आसपास का मान लो। तो ये 200 पॉइंट मिल सकते हैं। 400 के नीचे अगर निकल गया मार्केट तो एक लंबा ट्रेंड मिल सकता है मार्केट को कल। कहीं ना कहीं नीचे काफी गैप्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप टेल कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से इतने टारगेट्स इनफ होते हैं अगर आपको पैसे कमाने हैं बैंक निफ्टी में। और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है कल, बट उसकी एनालिसिस तो नहीं करेंगे हम, बट निफ्टी में चलते हैं सीधा। निफ्टी की बात करें अगर हम, तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, या इसको भी रहने देते हैं अभी। डेली चार्ट पहले इसका देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लेवल्स निकालेंगे। अगर मैं इसमें भी डेली चार्ट पे बात करूं तो इसको एक बार हाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो इसने एक बहुत, ये कई बार ऑलमोस्ट ये भी यहाँ पे अपना सपोर्ट होल्ड कर रहा है। ये वाला जो सपोर्ट था हमारा, अगर यहाँ पे देखोगे ये सपोर्ट था यहाँ पे अभी तक एक बार, दो बार, तीन बार, बट ये सपोर्ट कितनी कब तक होल्ड करेगा? तो कल पूरे चांसेस लग रहे हैं मुझे, हो सकता है कल मार्केट में आर्या पार होगा। होना आज चाहिए था, लेकिन आज एक्सपायरी थी, इस वजह से कुछ हुआ नहीं मार्केट में। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे लेवल्स देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे और इसके लेवल्स मार्क करता हूँ, तो बाइंग का लेवल हमारे लिए क्या नया बन सकता है? सेलिंग का तो हमारा लेवल बिल्कुल नया निकलेगा अभी। अब यहाँ पे देखो आज के लो को हम ले सकते हैं सेलिंग के लिए, तो मैं इसको लो के नीचे ले जाता हूँ 325। लेकिन 325 के आसपास यहाँ पे विक भी है 316, तो हम लेके चलेंगे सीधा। ये लेवल हटा देता हूँ मैं, तो 310 के आसपास का या 304 के आसपास का, मतलब 300 के नीचे ही ट्रेड करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। और टारगेट हमारा होगा 254, 202 और 154। ये हमारे तीनों टारगेट रहेंगे। बट मैं हमेशा बताता हूँ, निफ्टी में 70 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट, इतने पॉइंट मिल जाए तो आप लॉस मत करना। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं बनाने की सोचूं, लेकिन ये ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे रिटेस्ट होगा। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो यहाँ रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये वाले स्विंग को कंसिडर करेंगे। 19,416, 19,420 या 416 के ऊपर या 420 के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमें यहाँ तक के मिल सकते हैं 478 फर्स्ट, और उसके बाद हमें 500 तक का, मतलब 500, 520 तक का टारगेट मिलेगा। ये टारगेट हटा देता हूँ मैं, या आप अपने मार्किंग के लिए रख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वही होंगे, बट अभी कल के लिए टारगेट नहीं है हमारे। कल तक हमारा 520 तक का टारगेट रहेगा। अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, कहाँ पे? 400 के आसपास, 420 के आसपास, थोड़ा कंसोलिडेट करके जाने देना, तब जाके हमें एक मूवमेंट मिलेगा। गैप डाउन ओपन हो जाता है, ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार देख ही लेते हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। यहाँ पे तो मार्केट में अलग ही चल रहा है। अगर यहाँ देखो एच डी एक्स निफ्टी 19,350, मतलब 40 पॉइंट डाउन, कुछ खास नहीं है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्लोबल मार्केट। बट कहीं ना कहीं मार्केट में कल एक ट्रेंडिंग डे रहने की उम्मीद है, क्योंकि आज मार्केट में साइडवेज हो गया। अदरवाइज फ्राइडे, नॉर्मली फ्राइडे वेडनेसडे मार्केट में ऐसे दिन होते हैं जब सबसे ज्यादा लॉस होता है लोगों का। लेकिन एक्सपायरी भी मुझे लग रहा है ऐसी चीज हो रही है। एक्सपायरी में भी होता है, लेकिन एक्सपायरी में अपनी गलतियों की वजह से होता है, जैसे मेरे से आदि हुई। कहीं ना कहीं मैं 10-15 के हजार पे लॉस के पे रुक सकता था। बट प्रॉब्लम वही है कि प्रीमियम्स 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट से ज्यादा मूव दे ही नहीं रहा था किसी प्रीमियम, और वो 20 पॉइंट भी इतनी जल्दी डीके हो रहा था बार में। तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत हो सकती थी उसमें। सो बताना मुझे आप, आपका दिन कैसा रहा। बट कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा लाइक आवाज में भी लग रहा है आपको, थोड़ा सा लाइक निराश हूं मैं अपने आप से।
मैं सोचता हूँ कभी बार कि मैं ऐसा तो नहीं था जैसा मैं हो गया हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, और कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है मेरे साथ। बट हर सिचुएशन, हर बुरा टाइम निकलता है, और हो सकता है मेरा भी ये टाइम भी निकल जाए और इजीली मैं इसको कोप अप करूँ, और जब मैं आऊँगा दोबारा से 1 तारीख से, तो शायद मैं एक अच्छे प्रॉपर माइंडसेट से आऊँगा, और हो सकता है मेरा स्टाइल भी चेंज हो जाए, और हो सकता है मेरा इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो जाए। क्योंकि अब जब भी ऐसा होता है तो आपको एनालाइज करना होता है अपने आप को 8-10 दिन बैठ के कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, या क्या सही कर रहे हो, या मार्केट ही गलत चल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 50% मुझे लगता है मार्केट ही कुछ ऐसी है। तो कहीं ना कहीं फिर भी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं, हमेशा लाइफ एक जर्नी है, एक नई जर्नी फिर से शुरू हो सकती है। ऐसा अच्छी बात यह है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं पूरा खाली होकर बैठ जाऊं, क्योंकि मैं 2 बार पहले खाली होकर देख चुका हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है ट्रेड करने के लिए। मैं उसको अगर 20-25 इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकता हूँ 1 लाख की, इस इतना कैपिटल है। बट उसका कोई ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड नहीं होना चाहिए। आपका पैसा जा रहा है तो जा रहा है, आप गलतियां कर रहे हो। अगर आप 20,000 को 1 लाख नहीं बना सकते, तो आप 5 लाख को 15 लाख भी नहीं बना पाओगे, सीधी सी बात है। तो पहले यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करो। मैं री लर्निंग पे फोकस करूंगा। ऐसा नहीं मुझे आता नहीं है ट्रेड करना, मैं ही हूँ वो जिसने 1 महीने में 1 लाख रुपए भी कमाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट के डायमेंशन चेंज होते रहते हैं, तो आपको उस हिसाब से रीलर्न करना पड़ेगा, आपको थोड़े से डिफरेंट मेथड ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में आप काम नहीं हो रहा है, तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लो, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बाकी वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। आप मेरे को बताना इस एनालिसिस को तो मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। बट अब अगर आप चाहते हो कंटिन्यू रखें या नहीं, अदरवाइज मैं कुछ और फिर सोचूंगा, कुछ और कंटेंट लेकर आऊंगा, कुछ और नए वीडियोस लेकर आऊंगा, जो कि थोड़े डिफरेंट होंगे, मतलब इस या तो स्ट्रैटेजीज के होंगे, या किस तरह से ट्रेड करना है, लाइव ट्रेडिंग या कुछ भी आपको चाहिए तो बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।